कक्षा 8 का अतीत से वर्तमान भाग 3 है ये। 8 क्लास का अतीत से वर्तमान का छठा पार्ट देखेंगे हम लोग। आज बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 8वां का 8 क्लास से 8वां क्लास के जो भी आप अतीत वर्तमान या विज्ञान का जो भी आप चैप्टर का देखना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं या उसके विषय जानकारी ले प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप चैनल के होम पेज पर जाएँ, उसमें प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो को सर्च करके निकाल सकते हैं या प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। या आप अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम है बुक से या बनाए हुए क्वेश्चन से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। ये आपका अतीत से वर्तमान हुआ, 8वां क्लास का है ये। इसका हम लोग आज छठा चैप्टर देखेंगे। छठा चैप्टर ये रहा आपका, छठा यहाँ रहा, ये 6 का रहा है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, यानी 1897 के विद्रोह के बारे में हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे और इसका अभ्यास प्रश्न पत्र और सभी क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके मैं आपको बताऊँगा। चलिए ये रहा आपका चैप्टर 6 चैप्टर है, क्या है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, 1857 का विद्रोह। ठीक है, ये 1857 का जो विद्रोह था, ये एक बैग या तुरंत होने का नहीं था। इसमें बहुत सारे भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे थे और उसके कई कारण थे। आर्थिक थे, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण और तकनीक कारण के साथ साथ सैनिक कारण भी थे। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि आप आर्थिक कारण में समझ सकते हैं। आर्थिक कारण ने अंग्रेजी व्यवस्था, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और भारतीय किसानों को अत्यधिक शोषण किया, जिससे किसान अंग्रेजों का क्या हो गए थे, खिलाफ चले गए थे। फिर सामाजिक कारण में आप देखिएगा तो अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया। विधवा पुनर्विवाह का अर्थ हुआ जिसकी विवाह हो जाती है और विवाह होने के बाद जिसकी पत्नी मर जाती है, पति मर जाते हैं, तो उनकी फिर से दोबारा विवाह करने की प्रावधान कानून बनाकर अंग्रेज सरकारों ने इसकी व्यवस्था की, जिससे मतलब भारतीयों को भारतीय समाज में इसके क्रांति की भावना आने लगी। प्रशासनिक कारण में हो जाएगा आपका प्रशासनिक कारण, जैसे डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अवध हो गया, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीश, सतारा, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया तथा साथ ही आप नाना साहब का पेंशन भी क्या कर दिया, बंद कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने। धार्मिक कारण में अंग्रेज जो थे ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, इसके जिस कारण से भारतीय समाज भी इसका क्या करते थे, विरोध करते थे। तकनीक कारण था कि रेल, डाक, प्रेस के कारण विद्रोह की भावनाओं का संदेश जो तेजी से फैलने लगा और पहले के जो थे 1897 की क्रांति से पहले जो रेल चालन किया गया था, उसमें लोग सवार होने से डरते थे। आगे है आपका सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिसके कारण सैनिक भी और सिपाही भी क्या करते थे, इसका विरोध करते थे अंग्रेजों का। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं आपका क्या है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो संघर्ष 1897 जो विद्रोह हुआ, इसका तत्कालिक कारण माना जाता है कि यह विद्रोह जो था मेरठ से शुरू हुआ था और इसका कारण था कि अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया, जिसके कारण से यह अफवाह उड़ गया, सैनिकों में अफवाह फैल गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय का चर्बी और मुसलमानों को दी जाने वाले राइफल पर सुअर की चर्बी लगा हुआ है और अंग्रेजों द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सुअर के हड्डी का क्या किया गया है, पीस कर उसमें मिलाया गया है, जिसकी वजह से सैनिक क्या हुए, उनका विद्रोह करने लगे, अंग्रेजी शासन के खिलाफ चले गए। ठीक है, अब इसी के विद्रोह के कारण क्या हुआ कि मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग को करने से मना कर दिया। जब अंग्रेज अधिकारियों ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दी, जिसकी वजह से 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के छावनी में ही मंगल पांडे को फांसी दी गई। और मंगल पांडे जो थे यूपी के बलिया जिला से आते थे और उसके बाद क्या हुआ कि आंदोलन और क्या तीव्र पकड़ लेती है। चलिए आगे हम इस चैप्टर में आपको और सारी बातें बताते चलेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए ये आप देख सकते हैं मेरठ, यहाँ रहा मेरठ, ये आपका है मेरठ, दिल्ली, अलवर, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, ये सब वैसे क्षेत्र है जहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक कारण और भी था, इस आंदोलन में कुछ मतलब पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे वो इस आंदोलन से मतलब जो शिक्षित व्यक्ति थे इस आंदोलन से कट्टर दूरी बना कर रखे हुए थे, जिसके कारण ये आंदोलन लगभग बहुत दिनों तक चला गया था। ये एक राइफल का चित्र है, देख सकते हैं इनफील्ड राइफल और उसमें कारतूस भरता हुआ सैनिक को दिखाया गया है। इसमें कारतूस में क्या किया था, पहले दांत से खींचना पड़ता था और खींच कर उसको बंदूक में डालना पड़ता था, उसके बाद ही फायर किया जा सकता था। तो ये इस राइफल में के लेकर मतलब कि सैनिकों में क्या फैला दिया गया था, जिसकी वजह से मतलब ये हुआ था। अब देखिए यहाँ पे इसमें बाबू वीर कुंवर सिंह का भी बहुत सारे योगदान है, जो आपको हम क्वेश्चन के सहायता से आपको बताने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ऐसे वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मैं सही विकल्पों के पास आता हूँ। ये देखिए आपका सही विकल्प प्रश्न नंबर 1 है कि 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुआ। 1857 की क्रांति थी, ये मेरठ से शुरू होता है, मेरठ से। दूसरा प्रश्न है
4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही सही होगा, सही विकल्प हमको चुनना है। आप इसे याद करते रहिएगा, अच्छा रहेगा आपको आने वाले समय के लिए। मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? तो मंगल पांडे जो थे बैरकपुर युवा के सैनिक सिपाही थे। नेक्स्ट प्रश्न 3rd नंबर है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में आप सब भी जानते हैं कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, लक्ष्मीबाई की जो शादी थी वो गंगाधर से हुआ था। उनकी जो झांसी का नाम जो है मन्नूबाई था, ठीक है, वो बनारस के रहने वाली थी। और उनकी शादी ग्वालियर के राजा जो थे गंगाधर राव उनसे हुआ था। और उस समय ग्वालियर की जो राजधानी हुआ करती थी झांसी हुआ करती थी, इसलिए उन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। या लक्ष्मीबाई भी उनका नाम था। मन्नूबाई, लक्ष्मीबाई, ये उनकी नाम है। अगर नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न कर रहा है बुआ, देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर जो है उस समय आरा डिस्ट्रिक्ट में आता था, बट वर्तमान ये जगदीशपुर बिहार में है। उस समय जो था आरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, बट वर्तमान में जो जगदीशपुर आता है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? जगदीशपुर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, भोजपुर जिला में आता है। तो कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसमें से आपका आंसर होगा विलायत अली ने। विलायत अली और इनायत अली दोनों भाई थे। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में का प्रमुख केंद्र जो था पटना था। इसका वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। और इसमें दोनों भाई ने थी कि आंदोलन का नेतृत्व किया था विलायत अली और इनायत अली ने। चलिए नेक्स्ट मैं प्रश्न देखूंगा, ये मेरा हो गया। इसमें कर रहा है बुआ कि निम्नलिखित में के जोड़ा बनाइए। जोड़ा अर्थात मिलान करना है। देखिए जगदीशपुर आपको अभी पढ़े हैं, जगदीशपुर कहाँ के अभी ऑब्जेक्टिव फिर बताया सही विकल्प में आपको बताया गया है कि जगदीशपुर कहाँ के थे जमींदार थे। तो जगदीशपुर का ये हो जाएगा आपका जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे जमींदार थे। कानपुर से मतलब कि आंदोलन का नेतृत्व करता ये नाना साहब ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर को ज़बरदस्ती बनाया गया था। 1897 का नेतृत्व करता 80 वर्ष की आयु में, मतलब ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। आगे मैं इनके बारे में कुछ आपको जरूर बताऊंगा। लखनऊ से जो है आप लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, और जो बच गया वो विष्णु भट्ट गोडसे माधव प्रसाद से जुड़े हुए थे। तो ये आपका निम्नलिखित के जोड़ा बनाइए वाला ये मेरा हो गया। नेक्स्ट है कि आप आइए विचार करें। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न पत्र है। आइए विचार करें, जमींदार अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों कर रहे थे? जमींदार अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों कर रहे थे? तो इसका मैं आंसर देखूंगा। यहाँ से देखिए आप, जमींदार अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों कर रहे थे? तो इसका आंसर होगा क्योंकि अंग्रेजी शासन के कारण जमींदारों की जमींदारी छीन गई थी तथा उनको लगता था कि अंग्रेजों के भारत से वापस चले जाने पर उनकी जमींदारी वापस मिल जाएगी। इसलिए जमींदार अंग्रेजी शासन का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। देखिएगा इसका फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, क्योंकि अंग्रेजी शासन के कारण जमींदारों की जमींदारी छीन गई थी, ठीक है, तथा उनको लगता था कि अंग्रेज के भारत से वापस चले जाने पर उनकी जमींदारी वापस मिल जाएगी। इसलिए जमींदार अंग्रेजी शासन का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट मेरा प्रश्न ये रहा 2 नंबर, सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? तो इसका आंसर सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? तो इसका आंसर होगा भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला पहनने पर क्या लगा दिया गया था? रोक लगा दिया था। इससे भी सैनिकों में असंतोष था, ठीक है। लेकिन सैनिकों में असंतोष के तत्कालिक जो कारण था इनफील्ड राइफल था। क्या था? इनफील्ड राइफल था, जिसको लेकर अफवाह फैल गई कि राइफल के कारतूस पर गाय एवं सुअर की चर्बी लगी है, जिसके कारण सैनिकों में क्या हो गया? मतभेद हो गया, अर्थात असंतोष पैदा हो गया। यानी कि हिंदुओं को दी जाने वाले राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी और मुस्लिम को दी जाने वाली राइफल पर क्या लगा था? सुअर का चर्बी लगा हुआ था। तो इसकी वजह से दोनों धर्म को नष्ट करने का आरोप लगा और दोनों में क्या हुई? अफवाह फैल गई, जिसकी वजह से दोनों आपस में मिलकर, हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में मिलकर अंग्रेज शासन का क्या किया था? विरोध किया था। मेरा प्रश्न 3 नंबर है, बहादुर शाह जफर के समर्थन से क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि जब 1857 के विद्रोह को जब बहादुर शाह जफर के समर्थन से क्या प्रभाव पड़ा? बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह के अंतिम सम्राट थे, बहादुर शाह जफर। तो इसका हम आंसर देखेंगे। आप बार बार मिला भी सकते हैं, आपके लिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया हूँ, जैसे यहाँ भी देख लीजिए आप। इसका मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। बहादुर शाह जफर के समर्थन के कारण जनता में बहुत साहस एवं उत्साह बढ़ गया, जिससे उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत और आत्मविश्वास मिला तथा अंग्रेजी शासन से भयभीत बहुत सारे शासक, जमींदार आदि अब बेफिक्र होकर शासन कर सकेंगे, ऐसी उनमें उम्मीद जगी। क्योंकि जब दबाने में अंग्रेज क्यों सफल रहे? विद्रोह को दबाने में, 4 नंबर रहा, विद्रोह को दबाने में अंग्रेज क्यों सफल रहे? कोई आंसर फिर क्वेश्चन मिला सकते हैं, देखिए पढ़ रहे हैं फिर से। विद्रोह को दबाने में अंग्रेज क्यों सफल रहे? इसका आंसर क्योंकि विद्रोहियों के पास लाठी, भाला, तलवार जैसी परंपरागत हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक तोप, बंदूक जैसी हथियारों के साथ साथ इंग्लैंड से और फौज भी
मंगा ली थी, जिसके कारण अंग्रेज विद्रोहियों को दबाने में सफल रहे। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा? 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा? ये रहा आपका आंसर, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा? तो बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा वर्तमान भोजपुर के एक जमींदार थे। क्या थे? जमींदार थे, जिसने 70 वर्ष की आयु में दानापुर से पहुंचे विद्रोही सैनिक का नेतृत्व किया तथा ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। कहीं कहीं पे ये उम्र का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, गूगल कीजिएगा तो आपको ये 80 वर्ष दिखाएगा। वर्तमान बट बुक में 70 वर्ष ही लिखा गया है, 70 वर्ष की आयु में ही उन्होंने क्या किया था नेतृत्व। कुंवर सिंह के कुछ और योगदान के बारे में आपको बता दूं, आपको नहीं बताया है कि आरा के जगदीशपुर के वो जमींदार थे, आज वो भोजपुर के नाम जाना जाता है। उन्होंने लिंगरांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया था, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में एक गोली लग जाती है, जिसके कारण से वो अपने हाथ को स्वयं काटकर गंगा जी में दान कर देते हैं, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस उपलक्ष्य में बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है बिहार सरकार, क्योंकि लिंगरांड को 23 अप्रैल 1858 को ही वीर कुंवर सिंह ने क्या किया था, पराजित किया था। इसी के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है। युद्ध के बाद इनके छोटे भाई ने युद्ध का कमान संभाला और इन्हें लास्ट में ये छापामार युद्ध की शैली से अंग्रेजों पर आक्रमण करते थे। लास्ट में इन्हें गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहाँ इनकी भी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट ये प्रश्न रहा आपका, प्रश्न नंबर ये आपका कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के कुंवर सिंह हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, विद्रोहियों के उद्देश्य को अपने शब्दों में व्यक्त करें। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, विद्रोहियों का प्रमुख उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार को भारत से समाप्त करना तथा अपने हित की रक्षा करना, क्योंकि अगर विद्रोहियों की भावना देश प्रेम की होती तो शायद देश उसी समय आज़ाद हो गया होता। क्योंकि देखिए, क्योंकि उस समय हथियार की कमी थी, विद्रोहियों के पास हथियार की कमी थी, संगठन नहीं था, संगठन का भी अभाव था, नेतृत्व की कमी थी, क्योंकि नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को बनाया गया था, जो एक बुढ़े व्यक्ति थे। उसके बाद उसमें देखिएगा आगे होता क्या है कि सिंधिया राजपूत, पठान और गोरखा, नेपाल की जो सेना गोरखा, ये सब अंग्रेजों की साथ दे देती है। और शिक्षित जो लोग इसमें रहते हैं कुछ नहीं करते हैं, वो तटस्थ रहते हैं कि नेचुरल रह जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उसके साथ साथ इसमें विद्रोह जो कर रहे थे, उनमें भी देश प्रेम की भावना बिल्कुल नहीं थी। वो जैसे मान लीजिए ऑप्शन में देख लीजिए, नाना साहब जो विद्रोह कर रहे थे, उनका अंग्रेजों ने पेंशन हो दिया था, इसलिए वो विद्रोह कर रहे थे। झांसी की रानी जो विद्रोह में खड़ी हुई थी, उनके दत्तक पुत्र को राजा अंग्रेजों ने नहीं बनने दिया डलहौजी ने, इसलिए रानी ने भी विद्रोह किया। आगे है बेगम हजरत से अवध की बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया, नहीं अवध राज्य छीन लिया गया, इसलिए उन्होंने भी उनका क्या किया, विद्रोह किया। कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था, विद्रोह में शामिल हुए थे। तो आप इसमें आप समझ सकते हैं कि 1857 में जो क्रांति था, इसमें देश प्रेमी राष्ट्र प्रेमी नहीं थे, जिसकी वजह से उस समय भारत आज़ाद नहीं हो पाया। अगर उसमें प्रेम रहती और संगठन रहता तो शायद ही भारत उसी समय 1857 के पहले विद्रोह में क्या हो सकते, विद्रोह में भारत आज़ाद हो गया होता। लास्ट प्रश्न है मेरा, ये आपका होगा लास्ट प्रश्न होगा, करा 7 नंबर की, विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन के स्वरूप में क्या बदलाव आया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आंसर देखिए यहाँ पे, विद्रोहियों के बाद अंग्रेजी शासन की संरचना और नीतियों में भारी फेरबदल किया गया। अब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। पहले जो था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करती थी, अब वो जो था ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। मिल एक आयोग आंदोलन जो हुआ था, सैनिक ने जो आंदोलन किया, विद्रोह किया था, उसको लेकर एक आयोग बनाया जाता है, जिसका मिल आयोग के नाम से जाता है। मिल आयोग के सिफारिश पर सेना में राजपूत एवं ब्राह्मणों की संख्या घटा दी जाती है, क्योंकि सेना में विद्रोह में सबसे आगे यही लोग थे, राजपूत और ब्राह्मण। ठीक है, इसलिए उनकी संख्या क्या करती है, घटा दी जाती है। देखिए यहाँ पे राजपूतों एवं ब्राह्मणों की संख्या घटा दी जाती है तथा सिख, गोरखा एवं पठानों की संख्या बढ़ा दी जाती है, क्योंकि सिख, गोरखा और पठान जो थे उस समय अंग्रेजों के क्या किए थे, सिख, गोरखा, पठान और सिंधिया राजपूत जो थे वो गोरखा के अंग्रेजी शासन का मतलब मदद किए थे, इसलिए उनकी संख्या क्या होती है, सैनिकों में बढ़ा दी जाती है। और साथ ही भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय प्रेम ना जागे, इसलिए जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंटों की स्थापना कर दी जाती है।
इस चैप्टर का आपका सभी प्रश्न पत्र और अभ्यास पत्र सभी विकल्प को चुने और मिलान करें, जोड़ा लगाए, इस ऐसे प्रश्न को हमने हल किया। अगर ये आपका छठा चैप्टर था, क्लास 8वां का बुक है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, 1857 का विद्रोह था ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। आपको अगर इस चैप्टर से जुड़े कोई भी आपको प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।